हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे लेवल 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम आर.डी. शर्मा, जो कि हमारे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्पल्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के साथ में। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है और हमको बोला है कि ए बी और बी सी का लेंथ फाइंड आउट कीजिए। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन इज 84। साथ में ही यहाँ पे बी डी जिसकी लेंथ इज 8 सेंटीमीटर और CD का लेंथ हमको 6 सेंटीमीटर और रेडियस हमको 4 सेंटीमीटर बोला हुआ है। और ये सवाल पूछा है CBSE 2015 में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो काफी सिंपल है। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा अलग वे से सोचे। कैसे? मान लो मैंने यहां से सेंटर के साथ कुछ पॉइंट ज्वाइन किया, लाइक व्हाट मैंने यहाँ पे वर्टेक्स से ज्वाइन करूंगा सेंटर के साथ में। लेट्स से B से हम लोग ज्वाइन करेंगे O एंड देन हम लोग O से ज्वाइन करेंगे यहाँ पे C एंड फिर से O से ज्वाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे A। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रायंगल आ चुके हैं। कौन कौन से 3 ट्रायंगल है? यहाँ पे ये देखोगे आप लोग, ट्रायंगल नंबर 1, ये दूसरा ट्रायंगल है हम लोगों का और ये तीसरा ट्रायंगल है। तो ये कुल मिला के तीनों ट्रायंगल का सम नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। ओके, बट उससे पहले पॉइंट B से यहाँ पे 2 टेंजेंट निकल के आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी टेंजेंट है? ये पॉइंट D है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट E एंड ये बनेगा हमारा पॉइंट F। तो यहां से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि पॉइंट बी से दो टेंजेंट है, एक है हमारा BT और एक हमारा BF, जो कि इक्वल इन मेजर है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर रहेगा तो BF भी बनेगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे CD हमारा 6 सेंटीमीटर है तो CE भी 6 सेंटीमीटर बनेगा। साथ में ही यहाँ पे AF इक्वल्स टू AE बनेगा। तो क्यों ना हम लोग AF को x मान ले, तो यहाँ पे AB बनेगा x। ओके, तो यहाँ पे जो 3 ट्रायंगल है उनके एरिया का हम लोग ले लेंगे सम और हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। दैट इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, ये पहला ट्रायंगल, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ये बनेगा उसका 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस है हमारा यहाँ पे BC और हाइट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली तो सेंटर से जो निकल के आ रहा है हमारा रेडियस है और टेंजेंट को मीट करेगा वहां पे बनेगा 90 डिग्री। तो OC यानी रेडियस यहाँ पे बनेगा हमारा यहाँ पे हाइट, दैट इज व्हाट 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली सो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे AOC, तो इसका 1/2 और ये बेस है हमारा AC, तो 1/2 बेस है हमारा यहाँ पे AC और हाइट कितना है? तो ऑब्वियसली हमारा ये परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारा हाइट OE यानी हमारा बनेगा यहाँ पे फिर से रेडियस और विच इज व्हाट 4 सेंटीमीटर इज गिवन, तो ये 4 है। ओके, तो दिस इज व्हाट यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड फॉर रिमेनिंग ट्रायंगल लिख देते हैं, दैट इज व्हाट 1/2। तो बेस कौन बनेगा गाइस? बेस बनेगा हमारा यहाँ पे AB और फिर से हमारा यहाँ पे हाइट होना चाहिए 4। तो चलो ये भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा फिर से 4 सेंटीमीटर बिकॉज ये हमारा रेडियस है। ओके, बट ये टोटल हमको एरिया ऑलरेडी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर। तो क्यों ना यहाँ पे लिख दे हम लोग। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन 84। ओके, एंड यहां से हम लोग कॉमन लेंगे 1/2 इंटू योर रेडियस वैल्यू, दैट इज व्हाट 4। तो अंदर में क्या बचेगा? तो यहां पे बचेगा हमारा BC, यहां पे बचेगा हमारा AC। तो BC मतलब क्या है गाइस? BC हमारा 8 + 6 हमारा यहाँ पे 14। ओके, एंड AC क्या है? AC इज सम ऑफ x + 8, ये हमारा x + 8। एंड व्हाट अबाउट यहाँ पे AB हमारा x + 8 है एंड AC हमारा x + 6 है। तो आगे भी हम लोग लिख सकते हैं x + 6। ओके, नाउ यहां पे हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये बनेगा 2 और 84 का हाफ आएगा हमारा यहाँ पे 42 इक्वल्स टू आएगा हमारा 14 और ये हमारा 2x + 14। सो 14 + 14 बनेगा 28 और यहाँ पे 42 में से 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14। सो 2x इक्वल्स टू बनेगा हमारा यहाँ पे 14, दैट इज व्हाट x इक्वल्स टू बनेगा 7। तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 7 रिप्लेस करूंगा तो AB क्या होना चाहिए? सो AB बनेगा हमारा 8 + x यानी 8 + x मतलब 8 + 7 बनेगा हमारा 15 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट AC? AC बनेगा हमारा x + 6, x का वैल्यू हमारा 7 है तो ये बनेगा हमारा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे AB और AC फाइंड आउट कर लिया है बहुत जल्दी से। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल कुछ ये रहा। तो यहां पे बोला है कि फाइंड एंगल ATQ और ये पूछा है CBSE 2015 में। इसका डायग्राम कुछ ये गिवन है। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे, यहां पे AB हमारा डायमीटर है एंड AOQ हमारा यहाँ पे सेंट्रल एंगल है। ओके, बट जैसे कि AB हमारा डायमीटर है तो यहाँ पे पूरा एंगल नेट एंगल हमारा 180 होना चाहिए।
ओके तो 180 अगर रहेगा तो यहाँ पे AOB हमारा 180 रहेगा, उसमें से AOQ माइनस करेंगे तो ये आएगा 180 माइनस 58, तो 180 माइनस 58 यानी ये वाला एंगल बनेगा हमारा 122 डिग्री। ओके अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि OB भी रेडियस है और यहाँ पे OQ रेडियस है, तो क्यों ना ये पर्टिकुलर ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल आपस में सेम होते हैं, तो अगर मैं इसको x कहूंगा तो गाइस ये भी बनेगा हमारा x। ओके बट हमको यहाँ पे फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है, तो हमको यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल ABT के एटलीस्ट दो एंगल पता होने बहुत जरूरी है। तो अगर ये 122 है तो रिमेनिंग टू एंगल क्या होने चाहिए, तो इन ट्रायंगल यहाँ पे BOQ एक है हमारा 122 और दूसरा x और तीसरा भी x प्लस x बनेगा 2x इक्वल्स टू 180। ओके तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा 58। ओके एंड 58 का हाफ आना 29। ओके तो ओके सो नाउ अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अगर ये हमारे लिए 29 डिग्री है तो ये भी बनेगा 29 डिग्री। ओके बट यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल जो है गाइस ABT, तो उसके अंदर हमको पता है कि एंगल A इज एट 90 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ये AT हमारा टेंजेंट है और OA हमारा यहाँ पे रेडियस है, इसलिए एंगल A बनेगा 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल बड़ा वाला ABT, यहाँ पे एंगल A है हमारा 90 डिग्री, एंगल B हम लोगों ने अभी फाइंड किया है दैट इज व्हाट इक्वल्स टू 29, तो ये बनेगा 90 प्लस 29 और हमारा ATQ पता नहीं, इनका सम आएगा हमारा 180 डिग्री। तो जिसका सम फाइंड आउट करना है तो चलो कर देते हैं। तो ATQ क्या आएगा, तो गाइज यहाँ पे ATQ मतलब इसका सम हमको माइनस करना पड़ेगा दैट इज व्हाट ATQ इक्वल्स टू ये बनेगा 180, ये हमारा 180 है माइनस ये कितना होना चाहिए 90 प्लस 30 बनेगा 120 और ये बनेगा हमारा 119, तो ये कितना बनना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये बनेगा हमारे यहाँ पे 61 डिग्री। ओके तो एंगल ATQ बनेगा हमारे यहाँ पे 61 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके तो इस वाले एग्जाम्पल में हमको बोला है कि यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ PS है ना, और यहाँ पे PR जो है हमारे यहाँ पे उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है गिवन, और यहाँ पे दो हमारे कोसेंट्रिक सर्कल्स हमको गिवन है। तो थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाओ और सोचो कि हम लोग कैसे यहाँ पे PS फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस PS जो है ये बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है और O दोनों के लिए कॉमन हमारा सेंटर है। तो अगर मैं यहाँ से O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा उस कॉर्ड के ऊपर, तो वो बाइसेक्ट करेगा इस वाले कॉर्ड को, यानी PS को ये बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट में, और ऑब्वियसली ये PQ भी हमारा यहाँ पे छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। बट गाइस आप लोग देख पाओगे ये छोटे सर्कल के लिए पॉइंट P से हम लोगों ने यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया, एक है PQ और एक है PR, तो वो रहेंगे इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PR इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और जैसे कि हमको पता है कि PQ इक्वल्स टू QS, PQ equals to QS because perpendicular drawn from a center to a chord bisect the chord. So therefore ये PS बनेगा हमारा 2 times of what PQ, 2 times of PQ या फिर 2 times of PR, क्योंकि PQ equals to हमारे पास PR है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 10 सेंटीमीटर। सो PS बनेगा हमारा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने PS का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो ये सवाल पूछा था CBSE 2017 में। तो चलो देखते हैं हमारा आज का लास्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे हमको क्या बोला एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर सर्कल यहाँ पे R की हमारा डायमीटर है, ओके, एंड यहाँ पे एंगल ROT हमारा 130 डिग्री है, और हमको बोला कि एंगल 1 एंड एंगल 2 का एडिशन फाइंड आउट कीजिए, सम फाइंड आउट कीजिए, और ये पूछा है CBSE 2017 में। तो काफी सिंपल सवाल है गाइस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा PQ हमारा टेंजेंट है, तो ये बनेगा हमारा 90 डिग्री, राइट। तो अगर यहाँ पे R की हमारा डायमीटर है तो ये 130 है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, तो 180 से माइनस करेंगे तो ये कितना होना चाहिए, ये बना चाहिए हमारा 50 डिग्री, ओके, ये बनेगा हमारा 50 डिग्री, ऑलराइट। और जैसे कि हम लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर ROT हमारा यहाँ पे सेंट्रल एंगल है तो उसका इंस्क्राइब एंगल हमारा
RST है, जो कि हाफ होता है आपके सेंट्रल एंगल का। सो 130 का हाफ बनेगा हमारा एंगल नंबर 2 का वैल्यू। तो 130 का हाफ कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 130 का हाफ बनेगा हमारा 65 डिग्री। ओके, तो ये बन गया एंगल 2 का वैल्यू। व्हाट अबाउट एंगल 1? तो गाइस एंगल 1 का एक एंगल हमारा 90 है और एक एंगल हमारा 50 है, तो रिमेनिंग क्या होना चाहिए, देखो 90, 50 और एंगल 1 इक्वल्स तो हमारा 180 डिग्री, इक्वल्स होना चाहिए 180। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना है, ये 180 माइनस 90 प्लस 50 बनेगा 140, तो ये आएगा हमारा 40 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे यहाँ पे 40 डिग्री है एंड एंगल 2 का वैल्यू हमारे यहाँ पे 65 है। तो ऑब्वियसली ये सम आएगा हमारा 105 डिग्री। तो हम लोगों ने यहाँ पे सम फाइंड आउट कर लिया है 105 डिग्री। तो ये सवाल पूछा है CBSE 2017 में। तो आपको हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।